आसिफ अली साहब नमाजें पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ते हैं। नमाजें पढ़ते आवाज़ आ हैं, रही है जरा आपको? अत्तहियात सुना दे प्यारे भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। आगे। पूरी नहीं हो गई? आगे नहीं है, इतने पे खत्म हो जाती है आपकी अत्तहियात। क्यों? व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन पे खत्म नहीं हो जाती? सर आपका इंटरनेट में मसला है ना, अल्लाह आपको ढंग का इंटरनेट नहीं दे रहा है। अर्श के ऊपर से उसका ढंग का कनेक्शन स्लो इंटरनेट है? है। नहीं, सर फिर ये मोदी सरकार पैसे पूरे ले, हाँ पूरे पैसे ले सर ले रही है बच्चे तुम लोग पैदा रिचार्ज करोगे, के। बच्चे सुनो मेरी बात, बच्चे तुम लोग पैदा करोगे, इल्जाम पूरा मोदी साहब पे डाल दोगे। इंटरनेट कनेक्शन क्यों? तुम उसका लोग बराबर उसको से पैकेज नहीं दोगे, नहीं, इल्जाम पूरा नहीं, मोदी साहब पे डाल नहीं दोगे। पैकेज कैसे लीजिए? रोज का 1.5 GB का रिचार्ज है हमारा, उसके लिए 879 रुपये जमा किए हैं और उसका रिचार्ज कराया है, हाँ तो हम तो पेमेंट कर रहे हैं ना। उसकी जो है उसकी सर्विस क्यों नहीं दे रही है सरकार पूरी फिर, जब पेमेंट ले रही है हमसे तो? अच्छा अच्छा, सरकार ले रही है क्या, फिर तो आपका इसमें कोई सर्विस प्रोवाइडर? नहीं, सर्विस सर कौन प्रोवाइडर सा टैक्स नहीं सर्विस दे रहा प्रोवाइडर है? सरकार को, हमसे पैसे ले। वीआई का है। सर सर्विस, हाँ जी। वीआई का। अरे भाई तू थोड़ा इंटरनेट की वीआई जगह का पे आ जा भाई। अच्छा, वोडाफोन का इंटरनेट की है जो तो रिचार्ज भाई। करा रखा है फुल सिग्नेचर है। हाँ, तो इसमें हमारी क्या मिस्टेक है? 1.5 GB रोज का है, उसके पैसे दे रखे हैं। तो सर्विस जाके प्रोवाइडर हमसे वोडाफोन पैसे लेकर में, के टैक्स सरकार को दे रहा अरे है। भाई तो जाके हम्म। वोडाफोन में जाके कंप्लेंट करना, तुम्हारा इंटरनेट नहीं सही चल रहा, तो इसमें सरकार क्या करेगी? तो हमारे वहां तो सरकार टैक्स चलता ले है। रही है, उस पर देखेगी नहीं? नहीं, सरकार पैसे ले रही है, अबे टैक्स ले रही है, तो देखेगी नहीं कस्टमर को, पर सर्विस प्रोवाइड पूरी एक करा नहीं बात जा रही, बता, पैसे जो एक एक बात बता, तू होटल में गया है कभी खाना ये खाने बता के क्या लिए? होता है? नहीं, बता क्या हाँ, होता है? क्यों तू तड़कता आ गया? आप तो कहते हो बदतमीजी नहीं करते, ये बता आज, क्या अरे होता इतने है, पे, क्यों तू तड़ाक अरे बोल रहे हो आप? इतने, अरे रे 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 रे, इतने पे तुम लोग दिल पे ले लेते नहीं, हो रे बाबा। अरे इतने पे दिल पे ले लेते हो यार। अरे भाई, तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे मैं अल्लाह मैं आपसे तुमको क्या क्या मैं नहीं आपको देता है। आप करके तो बोल रहा सुनो, हूँ, अच्छा और सुनो, आप आसिफ अली, ने आसिफ अली, अरे सुनो जब यार 22 आसिफ लोगों अली, को खुश करने के लिए। भाई विक्टिम कार्ड मत खेलो। ठीक है, आपने अपना एतराज रख दिया, ठीक है, चलिए मैं उसको कंसिडर करता हूँ। ये बताओ, आप होटल में जाते हो कभी खाना खाने के लिए? हाँ आसिफ अली, कभी होटल में जाते हो हाँ, खाना जाते खाने? हैं। हाँ जी, जाते हैं। हाँ जी। जाते हैं। जाते हैं, तो वहां पे टैक्स लगता है ना? हाँ, टैक्स लगता है। ओके, अभी अगर होटल वाला तुमको सर्विस सही नहीं दे रहा है, खाना उसका बराबर ढंग का नहीं है, हम्म। लेकिन टैक्स भी ले रहा है वो हम्म। और टैक्स पे भी कर रहा है, तो इसमें सरकार की गलती है? हाँ, सरकार के वो होते हैं जो खाद्य रसद विभाग वाले होते हैं, खाद्य एवं रसद विभाग वाले आते इसमें हैं, वो सरकार चेक की करते हैं गलती है? खाने की क्वालिटी। डिपार्टमेंट बना, एक रेस्टोरेंट एक मिनट, वाला, एफएससी एफएससीआई वाले होते हैं, नहीं होते हैं खाद्य विभाग वाले, खाद्य रसद विभाग वाले, आपको नॉलेज ही नहीं है? आसिफ अली, यार कसम हर से यार हर तुम बहुत डिस्ट्रिक्ट बड़े में नमूने हो, फूड मैं क्या इंस्पेक्टर, करूंगा, दिमाग तो भाई वैसे भी नहीं साहब चलेगा। फूड इंस्पेक्टर, इसको छोड़ो, फूड टॉपिक पे आओ, इंस्पेक्टर होते टॉपिक हैं, पे आओ, टॉपिक, फूड टॉपिक इंस्पेक्टर पे आओ। होते ही नहीं होते हैं। आपने जो एग्जाम्पल लिया आसिफ है, अली, वो आपका एग्जाम्पल आपके ऊपर ही भारी पड़ गया। पहले जो नहीं नहीं, आपने मेरे बात ऊपर की भारी, है ना होटल वाली, भाई वो सब मेरे पूरा कर ऊपर लेना। भारी फूड पड़ा फूड है इंस्पेक्टर होते आपको। हैं, फूड इंस्पेक्टर, भाई फूड इंस्पेक्टर होते हैं, खाने क्वालिटी, कस्टमर से पैसे लेकर खाने क्वालिटी नहीं देंगे। जैसे दिवाली वगैरह पे मिठाई में जो है गलत तरीके से मिठाई बनाते फूड हैं, तो फूड इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर चेक आके, करते नहीं करते यहाँ करके? भाई भाई, फूड खाने इंस्पेक्टर क्वालिटी चेक आके करते हैं। वो, अरे थोड़ा चुप बैठोगे? फूड इंस्पेक्टर आके अगर मान लो कि चेक करता है, ऑडिट करता है, वो आके चेक करता है, तभी होटल की सर्विस अच्छी होती है, वो चला जाता है। उसके बाद होटल की सर्विस जो है वो खराब देता है रेस्टोरेंट वाला,
तो इसमें वो फूड इंस्पेक्टर और सरकार की गलती है? हाँ? यार कसम से तुम लोग इतने दिमागी अपंग हो ना, जिसकी इंतहा कोई नहीं। अब असल टॉपिक में आते हैं। आसिफ अली साहब, अनम्यूट कर ले प्यारे भाई। आज का जो सवाल है कि जो काफिर और मुशरिक के बच्चे, जो कम एज में जिनका इंतकाल हो जाता है, देहांत हो जाता है, उनका क्या होगा कयामत में? जन्नत मिलेगी, जहन्नम मिलेगी? हाँ भाई। अरे क्या हो गया? ये देखो, चला इसका गया। इंटरनेट ही गया। इसमें असल में तुम्हारा वोडाफोन का इशू नहीं है, तुम्हारे अल्लाह तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि जो मुसीबत आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है। इसमें वोडाफोन की गलती नहीं है, तुम्हारे अल्लाह की गलती है। ओके। रहीम साहब को लेते हैं। रहीम साहब, ओके। आसिफ अली आ गया। आई होप इसका इंटरनेट चलेगा। आसिफ अली साहब, हाँ जी, जन्नत मिलेगी, जन्नत। जन्नत मिलेगी? जी, मुश्रिकों के जन्नत बच्चे को मिलेगी। जन्नत मिलेगी? जी हाँ। सर इसकी जरा हदीस पेश कर दे सर, कि मुश्रिकों के बच्चे को अल्लाह जो है वो जन्नत देगा। इसकी जरा हदीस पेश कर दे। भाई साहब, ये चीज तो आपको ही पता है, जो बच्चा नाबालिग होता है उसकी डेथ हो जाती है तो जन्नत में जन्नतियों के साथ रहता है। तो आपके हिसाब से जन्नत ही मिलनी चाहिए ना, आपने। मेरे हिसाब से भी जन्नत ही मिलनी चाहिए, राइट? हाँ जी। आपको देखा नहीं कि शराब के प्याले लिए खड़े होंगे, सेवाएं करेंगे सर, जन्नतियों की। अच्छा मतलब आप ये हाँ, मानते ये तो हैं आपने कि वो डिस्कस बच्चे जो है वहां पे चाइल्ड लेबर करेंगे? वहां पर रहने के लिए हमें हाँ? कुछ नहीं पड़ता है ना। भाई तुम्हारा इंटरनेट सही नहीं चल रहा है भाई। हम्म, तो इंडिया में मोदी जी से कह रहे कि हम पेमेंट को जाके लेकर के वाईफाई कोई भाई, चीज़ भाई अगर है। सुन आसिफ भाई, हम्म, सुनो। अगर तुम इतने गरीब जी। यानी दूर दराज एरिया में अगर तुम रहते हो, कोई गांव वाँव में रहते हो, वहां पे अभी अगर भाई इंटरनेट गाँव सर्विस में नहीं, या मोबाइल, मैं डिस्ट्रिक्ट पे अगर बैठा तुम हूँ, रहते सिटी मेन शहर में। ये हाल है, आप देखें आप। ओके, गाँव में क्या अच्छा होगा मेन शहर जब में मेन शहर में अगर ही हो रहा है तुम्हारा, तो हमें आसिफ, हम। आरआर, मैं बैक स्टेज करके बोलता हूँ क्योंकि तुम्हारे वहां पे डिले है कुछ। ये देखो इंटरनेट भी चले गया। अगर तुम्हारा वहां पे वोडाफोन का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो दूसरा सर्विस प्रोवाइडर चूज करो। एयरटेल का ट्राई करो, जियो का ट्राई करो। ये सबके साथ होता है। कोई एरिया में एयरटेल का नेटवर्क स्ट्रांग होता है, कोई एरिया में जियो का नेटवर्क स्ट्रांग होता है, कोई एरिया में वोडाफोन का नेटवर्क स्ट्रांग होता है। और अगर वहां पे सर्विस आपको नहीं मिल रही है इसकी, मोबाइल प्रोवाइडर्स जो होते हैं, तो आप एक वाईफाई कनेक्शन ले लो। वो तो आपको सस्ता भी पड़ेगा। अरे इतनी गरीबी में क्यों जी रहे हो भाई? अभी तो 450-500 रुपए में आपको 50-50 MBPS की स्पीड मिलती है। जाके वो खरीद लो ना, और तुम्हारे पूरे घर वाले उससे जो है वो अपना काम कर सकते हैं। ये इतना रोने धोने की क्या बात है? अच्छा लेकिन इसने ये माना है अभी तो, इस पे इसके साथ तो मेरे को डिस्कशन करने मजा आएगा, कि वो जो बच्चे होंगे अपने, भाई आसिफ अली साहब, एक वाईफाई कनेक्शन नहीं खरीद सकते आप? मैं मेन शहर में बैठा हूँ, और अरे तो प्रॉपर शहर वाईफाई में। कनेक्शन अब खरीद लो ना भाई। नहीं, 1.5 GB रोज का है। अरे और क्या मेरे भाई चाहिए, और चार कौन सौ सा साढ़े डर। चार सौ भाई, अभी आपका जी। इंटरनेट सही नहीं चल रहा है। आपको ये चीज पहले से मालूम होगी। एक तो वाईफाई भाई कनेक्शन मोदी खरीद लो सरकार को ना। देख रहे हैं, हिंदू हिंदू मुस्लिम कराने अरे से अच्छा विकसित यार, भारत विकसित 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 विकसित
अरे तुम लोगों के लिए तो कितना सारा चीज लेके आ रहा है मोदी सरकार वाला। लाइन में खड़ खड़ के तुम्हारी औरतें जो है वहां पे फॉर्म फिल करके 150 बोल रहा हूँ, 1,500, 3,000, 7,500 तुम्हारी औरतें जाके वहां पे लाइन लगा के लेती है। सब चीज के मजे उठाते हो, फिर मोदी सरकार को ही गाली देते हो। क्या कर रहा है मोदी सरकार? इसी वजह से मैं बोलता हूं गवर्नमेंट को कि इनको अपीजमेंट करना बंद कर दो, तब इनको अक्ल आएगी। कोई भी योजना आती है, पहले तुम्हारे मोमिन हजरात जो है जाके वहां पे लाइन लगा के खड़ते हैं, फिर वही मोदी सरकार को गाली देते हैं। एक ढंग का अगर नेट नहीं चल रहा आपका, पॉसिबल है कि नहीं, कई सारे एरिया में नहीं आता है, हो सकता है। और हमको क्या मालूम है तुमने वहां पे वो अपना डेटा पूरा 1.5 GB जो है वो खत्म कर दिया हो, हमको क्या मालूम है, वो भी हो सकता है। हर चीज पॉसिबल है भाई। तो रोना धोना यहाँ पे करने के बजाय एक ढंग का वाईफाई कनेक्शन ले लो। कोई महंगा नहीं आता, 400 450 में आपको 50 Mbps का स्पीड देते हैं अभी प्रोवाइडर्स, और पूरे घर में यूज कर सकते हैं उसको। और पूरे घर में यूज कर सकते हैं आप, और नेटवर्क वेटवर्क का भी इशू नहीं होता है। भाई मैं खुद जहां पे रहता हूँ, मैं, आप लोगों को भी अच्छे से मालूम है, कभी लाइट वाइट चली जाती है, मैं डेटा से आता हूं तो नहीं चलता है डेटा, होता है कोई कोई एरिया में। तो हम भी वाईफाई कनेक्शन लेके बैठते हैं भाई। इतनी अक्ल अगर तुम लोगों में नहीं है तो तुम्हारा तो भाई भगवान ही भला करे। फिर अब आते हैं टॉपिक की तरफ। आसिफ अली साहब, अगर आपका इंटरनेट सही से चले तो टॉपिक पे बात करेंगे। तो इस पे कोई गौर फिक्र नहीं करने की जरूरत है आपको, इस पे भी डिस्कस करो ना। किस पे? नहीं, कि अभी तो मेरे लिए जिस ज्यादा चीज के डिस्कशन जिस चीज का आसिफ हिंदुस्तान में, भारत में टैक्स पेयर जो टैक्स देता है ना, उसका सुटेबल। आसिफ अली, रोना धोना बहुत हो गया भाई। ये प्लेटफॉर्म वो डिस्कशन करने के लिए नहीं है। बहुत रो धो लिया आपने मोदी के नाम पे। मुझे ये बताओ, आज के टॉपिक पे बात कंटिन्यू करेंगे या रोते धोते रहेंगे? आसिफ साहब, बात हमारा करें, चैनल जो है वो यार हम बात ही करने आए हैं। टॉपिक आपने, आप डिस्ट्रैक्ट आपने किया टॉपिक, तो बात ही करना है। टॉपिक तो आपने डिस्ट्रैक्ट किया है। डिस्ट्रैक्ट तुम्हारे कनेक्शन की वजह से हो रहा है। अब मुझे ये बताओ कि आपने कहा कि जो नॉन मोमिन के बच्चे हैं उनको अल्लाह चाइल्ड लेबर करवाएगा उधर, क्यों? शराब लेके रहेंगे वो तुम लोग घर की में सर्विस बच्चे में। होते हैं, घर में बच्चे होते हैं, माँ बाप की, बड़े भाई बहनों की अरे जो है घर साथ में तो में तुम्हारे हेल्प बच्चे करते होते हैं हैं, क्या पड़ोसी के बच्चे तो होते हैं? वो चाइल्ड लेबर हो गया वो। आसिफ अली, हाँ, घर में क्या? तुम्हारे बच्चे होते हैं क्या पड़ोसी के बच्चे से सेवा करवाते हो अपनी? अच्छा, और गैदरिंग गैदरिंग में होते हैं, भाई आप वो भी तो अपने होम है घर ना। अपने जन्नत भी बच्चों तो से एक घर ही सेवा है ना करवाते हो? आसिफ भाई अली, मेरे। मेरे जन्नत, सवाल, हाँ, बड़ों की सेवा करते हैं बच्चे, नहीं नहीं, आप और बड़े अपने घर बड़े में उनको प्यार करते हैं। यार आसिफ, पहले अच्छे से सुनो, उसके बाद जवाब दो। आपने कहा कि घर में बच्चे होते हैं, ठीक है, वो तो हमारे खुद के बच्चे होते हैं, और उनसे हम लोग जो है ना वो शराब और इस तरीके से पानी की बोतल ये नहीं कराते हैं, उनको स्कूल भी भेजते हैं, उनका करियर बनाते हैं, उनको आगे बढ़ाने की चक्कर में रहते हैं। क्या यहाँ पे तुम्हारा अल्लाह जो है, पहली बात तो उनके घर के बच्चे, एक सवाल ये। दूसरा सवाल, वो बच्चे जो है क्या बड़े हो के उनको इस काम से निजात मिलेगी? एज ए फैमिली की तरह रहेंगे ना, जन्नत भी तो एक घर है। नहीं, वो फैमिली की तरह सेपरेट कहाँ सब। रहेंगे? ये तो चाइल्ड लेबर है भाई, वो तुम्हारे बच्चे नहीं है वो, ये चाइल्ड लेबर है। और हमेशा अच्छा, हमेशा के लिए तुम उसको जे- काम पे लगा रहे हो। उनकी क्या अच्छा, गलती? आसिफ, थोड़ा सा दिमाग एक ही घर लगाओ में और मेरे, एक ही घर में रहने यार वाले एक दूसरे को सहयोग करते हैं, नहीं करते? एक ही घर में रहने वाले। नहीं, आप दूसरे के बच्चे को अपने पास हमेशा नहीं रखेंगे, सबसे पहली बात। और मैंने जैसे कि बताया कि बच्चे बड़े होते हैं, उसके घर बच्चों वाले को ना हम हो, स्कूल भी, उसके बच्चों को, उसके घर वाले ना हो तो घर पे नहीं किसके रखोगे उस घर वाले बच्चों ना, को। किसके, जिसके घर के जिसके माँ बाप ना हो, जिस उस बच्चों को जिसके अपने माँ साथ बाप नहीं ना रख सकते। हो वो तो उसको जहन्नुम में हम गए ना अडॉप्ट करेंगे। यार एक भाई, मिनट वो तो रुको, जहन्नुम में गए।
मेरे को अभी आपसे बैक स्टेज करके मुझे बात करना पड़ेगा, अच्छे से सुनो। जिसके बच्चे नहीं होते हैं, जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, हम उसको अडॉप्ट करते हैं और उसको अपना बच्चा समझते हैं, प्लस उसको हमेशा हमेशा अपनी सर्विस में लगा के नहीं रखते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और उसको बड़ा आदमी बनाते हैं। यहां पे तुम्हारा अल्लाह जो है, पहली बात तो उनके बच्चे नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत क्यों नहीं दे रहा ये बताओ, उनकी क्या गलती? अगर अल्लाह उनको कम एज में उनकी उनकी मौत अगर उनको दे रहा है, उनकी क्या गलती? उनको जिंदगी में टेस्ट दे के उनका फैसला क्यों नहीं हुआ कि जन्नत जाए या जहन्नम? उनकी क्या गलती है भाई? उसको अगर, अच्छा एक बात बताओ आसिफ अली, बैक अगर स्टेज जो, कर देते हो जब मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप, जब मैं आपका एक तो कनेक्शन, आंसर दे मेरी रहा बात हूँ, सुनो, आंसर देने लगा हूँ, पहले खामोश आंसर हो देने जाओ, लगता हूँ मैं। खामोश हो जाओ, मैं आपकी इस सवाल का पहले जवाब देता हूं। मैं आपको बैक स्टेज इस वजह से किया था क्योंकि आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा है, एक तो ये, दूसरा कुछ लैग है, आप बीच बीच में जो है वो बोले जा रहे हैं, तो ऐसा डिस्कशन नहीं होता है। मेरा सवाल अच्छे से सुन लो और उसके बाद जवाब दो। मेरा सवाल ये है कि उन बच्चों की क्या गलती, अगर वो मुसलमान घराने में पैदा होते और वो मर जाते तो उनको जन्नत मिलेगी ना, फिर तो बार टेंडर का काम वो चाइल्ड लेबर नहीं करेंगे। तो जो मुशरिकीन के बच्चे हैं उनकी क्या गलती? उनको दुनिया की जिंदगी जो है, जिसको टेस्ट के नाम पे तुमने, तुम्हारे अल्लाह यहाँ पे भेजा है, उनको बिना टेस्ट के उनको मौत क्यों दे रहा है? बट नाबालिग और का टेस्ट हमेशा नहीं हमेशा होता। के लिए चाइल्ड लेबर क्यों करवा रहा है? हमेशा में जब एक परिवार में रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो एक दूसरे का सहयोग करना होता है। नहीं, एक परिवार की जन्नत बात ही नहीं, उनकी गलती क्या है, मेरा सवाल वो है। तो उनको कहाँ सजा दी जा रही है भाई मेरे? जन्नत में रखा हाँ, जा रहा है, जन्नत में क्या? रखा जा रहा है, ऐसे जन्नत में, जन्नत जन्नत दी जा रही अरे है। जन्नत में एज ए चाइल्ड लेबर आप रख रहे हो उसको। चाइल्ड आपका लेबर अल्लाह जो क्यों? है सहयोग, चाइल्ड लेबर परिवार के साथ, खिदमत के लिए परिवार के अच्छा, साथ क्या रहना। वो बड़े होंगे आसिफ अली, क्या वो बड़े होंगे जन्नत में? यानी उससे उनको नहीं कभी पर छुटकारा मिलेगा उस छुटकारा खिदमत एक वाली दूसरे की। जिंदगी से? आसिफ अली मेरी बात सुनो, आ, एक आप ये सवाल तो का कह रहे अच्छे हो से खिदमत जवाब। करेंगे, बदले में उन्हें क्या मिलेगा? हाँ, क्या ये भी मिलेगा तो बदले क्वेश्चन में? करो ना। बदले में वहां हाँ, क्या पर मिलेगा? अच्छी अच्छी सुविधाओं के साथ रहेंगे, बड़ों का प्यार कहाँ हासिल है अच्छी करेंगे। सुविधा? नहीं नहीं, कहाँ हैं? है अच्छी सुविधा, क्या मिलेगी उनको? क्यों? जन्नत, जन्नत में तो सभी चीज होती है ना, ये यूज करेंगे ड्यूटी वो। से वो कभी फ्री, आसिफ अली मेरा सवाल सुनो, ये जो ड्यूटी पे अल्लाह उनको रखा रखा है चाइल्ड लेबर वाली, क्या इससे कभी फ्री होंगे वो? हाँ, फ्री होंगे। होंगे, इसकी दलील दे। चलो भाई हाँ, लोग, मैं एक अपना दलील हथियार लेके आ रहा हूँ। एक मिनट हम्म, कुछ बोलना नहीं है अभी, एक मिनट अच्छा, कुछ नहीं बोलना है। ओके, ओके। एक मिनट रुकिए। ओके, पॉलिटिक्स के बच्चे जिसको चाइल्ड लेबर पे लगाया अल्लाह ने, क्या उनको इस चाइल्ड लेबर से फ्रीडम मिलेगा? आपने कहा हाँ। सर ये इसकी चाइल्ड लेबर दलील दो हटाओ। बेटा। एक ईच ईच अदर हेल्प को रखो ना, ईच अदर हेल्प। नहीं, ईच अदर हेल्प नहीं है, बताओ जरा ईच अदर हेल्प किधर है? क्यों? ईच फिर अदर उनको हेल्प, क्या वो जन्नती उन उनका ध्यान, क्या वो बच्चे, उनका उनका हाँ उनका बच्चों का ध्यान भी जन्नती तो उनका कोई ध्यान रखेगा ना। रखेंगे? एक मिनट ये भी लिख लेता हूं हाँ। मैं। जन्नती भी उन बच्चों का ध्यान रखेंगे। चलिए, दो हाँ, दलील तो आपके पास आपके ऊपर देंगे। एक तो चाइल्ड लेबर, उनको फ्रीडम मिलेगी, चाइल्ड लेबर हाँ। हटाओ, नहीं 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 चाइल्ड हटाऊंगा, लेबर हटाओ। जब तक आप ये अपने साबित नहीं करेंगे कि जन्नती भी उन बच्चों का ध्यान रखेंगे, उनको अपने साथ रखेंगे। बच्चों की तरह पालेंगे या हाँ। बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, हम्म।
तब तक मैं चाइल्ड लेबर नहीं हटाऊंगा, क्योंकि हमारी नजदीक जो है ये एक चाइल्ड लेबर है। अब आपने एक अच्छा गेम चलिए डाली है आगे लिखो। कि जो जन्नत है, यार सुन तो लेना यार। आपने जो अभी ये कहा है, दो बात कही है आपने। एक तो ये कि जन्नती भी उनका ख्याल रखेंगे, उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, एक चीज ये इसकी दलील देना है। दूसरी कि उनको इस मजदूरी से आजादी मिलेगी, ये दो चीज की आपने दलील देना है, क्योंकि आपने दोनों बात कही है जी। इसको मजदूरी क्यों कहेंगे? वो जो वहां पे बड़े खाएंगे उसी को उनको भी खाना होगा, जो भाई पिएंगे वो भी वही मेरे पिएंगे। को भाई मेरे उनके को दो चीज का फैसिलिटी। जवाब चाहिए। एक, आसिफ, दो चीज का जवाब चाहिए मुझे, अच्छे से सुन लो। एक तो आपने कहा कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे, यानी जो जिनको चाइल्ड लेबर पे लगाया गया है और जो नॉर्मल जन्नती है, मुसलमान जन्नती, वो उन बच्चों की भी हेल्प करेंगे या उनको भी सर्व करेंगे जैसे कि बच्चे उनको सर्व कर रहे हैं, या उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे। एक तो ये। दूसरा कि उनको इस बाल मजदूरी से निजात मिलेगी, आजादी मिलेगी। ये दो चीज की आपने दलील देना है प्लीज। अच्छा खिलाने पिलाने की बात तो ये रही, जब वो मुसलमान जन्नती खाएंगे और वो जो काफिरों के बच्चे होंगे क्या वो खाएंगे पिएंगे नहीं क्या? आप मेरा सवाल लॉजिक तो ये लगाओ नहीं है। इसमें। नहीं, लॉजिक इस्लाम में लॉजिक हराम है। इस्लाम में लॉजिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। मुझे सिर्फ अच्छा ये आपने इसकी दलील देना है कि जो जन्नती होंगे वो उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे या उनकी हेल्प करेंगे, एक चीज ये। दूसरा, उनको इस चाइल्ड लेबर से आजादी मिलेगी। ये दो चीज की दलील देना है आपने। आपने दो दावे किए हैं। ये हम जन्नत जन्नत को घर मानते हैं और घर में जो आपके जो पास फैसिलिटी होती है वो इसकी पूरी फैमिली के लिए होती है। क्यों घर का कॉन्सेप्ट आपको पता तो है? घर का कॉन्सेप्ट क्या आपके होता पास है इसकी होम का, कोई हाउस का? आपके पास इसकी कोई दलील है कि उनको आजादी मिलेगी? अच्छा, ये उनकी घर की तरह होंगे, ये बच्चे जो है ये इनके घर की बच्चे की तरह होंगे और हाँ उनकी क्योंकि वो उनके माँ सेवा बाप करेंगे। जहन्नुम में है ना। बच्चों की, एक मिनट, माँ बाप जो है वो बच्चे की सेवा करता है या बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं? बच्चे की तबीयत खराब होती है तो माँ बाप भी देखते हैं उसको। भाई, माँ बाप बच्चे की सेवा करते हैं या बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं जब छोटे होते हैं? दोनों एक दूसरे ही करते हैं। ओके, दोनों एक दूसरे की करते हैं, तो जो जन्नती होंगे वो उनकी सेवा करेंगे, इसकी हाँ, दलील दे दे। तो क्या रोबोट होंगे वो बच्चे? उनको जरूरत नहीं होगी, परेशानी उनको कोई नहीं होगी। एज ए सर, लिविंग रहेंगे ना। मेरा सवाल सर सुन एज ए लिया है। लिविंग रहेंगे, हूं नॉट अ रोबोट। कि मुझे, अभी मैंने आपको बैक स्टेज किया है। अब आप अपने दावे बढ़ाते जा रहे हैं। आपने कहा कि माँ बाप बच्चे की सेवा करते हैं, बच्चा जो है माँ बाप की सेवा करता है। हालांकि बच्चा, चलो मैं इतना भी मान लेता हूं कि वो पानी भी नहीं लाके दे सकता है बच्चों को। मुझे इस बात की दलील दे कि वो जन्नती भी उस बच्चे की सेवा करेंगे, इसकी दलील एक। और दूसरा, उनको इस बाल मजदूरी से आजादी मिलेगी, इसकी दलील। ये दो दलील आपने देना है प्लीज। इन दोनों की दलील सिर्फ एक ही है, होम कंसेप्ट। होम का जो भी कंसेप्ट होता है वो वहां पे भी लागू रहेगा। हम उसको नहीं, जन्नत को घर होम का कहते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारा होगा ये, होम कॉन्सेप्ट होगा हमारा ये, घर। इसकी दलील दे। भाई, होम कॉन्सेप्ट होगा, अब इसकी दलील दे। सभी मुसलमानों का आखिरी ठिकाना यानी आखिरी घर जन्नत ही होता है। भाई, और वो तो घर में हर किसी जो का जो अलग चीजें अलग हो है। अवेलेबल। जन्नत मिलेगी ना, सब जन्नती एक साथ नहीं रहेंगे। इस हिसाब से तो हाँ जो तुम्हारा जो उसका जो बच्चा जो जन्नती होगा वो भी अपने बाप की वो फर्मा बरदारी करना चाहिए, बाप की सेवा करना चाहिए। जो उसका ओरिजिनल बच्चा होगा वो तो आके नहीं करेगा, वो तो तो अपने मजे से हूरों की बैंड बजाएगा, वो डिंगी डिंगी करेगा। भाई मुझे वो ये बच्चा नहीं सिर्फ होगा, आप, वो तो जवान हो जाएगा ना जन्नत में। बूढ़े भी ओके, जवान तो जाएंगे, बच्चे भी जवान जाएंगे। ये ये बच्चे जवान होंगे? इस चीज की डिटेल नहीं है कहीं पर भी, बस एक घर का जो सर, कॉन्सेप्ट होता तो है घर डिटेल के अनुसार नहीं है तो चलता है। दावा नहीं कर सकते आप। डिटेल नहीं है तो दावा नहीं कर सकते आप। लेकिन घर का उनको तो कॉन्सेप्ट आजादी है ना। की भी दलील आपके पास नहीं है। उनको उन कैद वो कहाँ जो है वो कैद कहाँ रखेंगे, माँ ये कहाँ बाप, से पढ़ लिया आपने?
बच्चों को क्या? कैद रखेंगे, ये कहाँ पढ़ लिया आपने? बच्चों को कैद मैंने रखा कब कहा जाएगा? कैद? मैंने कब कहा अभी तो कैद क्या रखा होगा, जाएगा? आजादी। आप भाई आजादी लफ्ज यूज कर रहे हैं ना। आसिफ अली, मैंने कैद ना कैद की बात ही नहीं किया। मैंने आपसे ये कहा कि दो चीज की आपने दलील देना है, और लास्ट बार आपको मौका दे रहा हूं। एक तो ये कि जिन बच्चों को किसी जन्नती के सर्विस में लगाया जाएगा, चाइल्ड लेबर में लगाया जाएगा, वो जन्नती भी उनकी सेवा करेंगे, यानी उनको भी पानी वानी लाके देंगे या शराब लाके देंगे। एक चीज ये इसकी दलील। दूसरी चीज कि इनको इस ड्यूटी से जो अल्लाह ने लगाया हुआ है उससे उनको आजादी मिलेगी। ये दो चीज की दलील आपने देना है। लास्ट चांस दे रहा हूं जी। फैमिली मेंबर है, एक दूसरे काम आ जाए, उसमें आजादी नहीं होती है। वो तो रह नहीं अच्छा, होता है एक आजादी नहीं दूसरे के होती, साथ। मतलब क्यों? इसके इसकी दलील आपको? फैमिली मेंबर एक दूसरे के साथ रहते हैं, उससे नहीं, ये किस फैमिली चीज की मेंबर आजादी होंगे चाह रहे वो हैं? किधर है? भाई फैमिली मेंबर होंगे वो किधर है, उसकी दलील दे। घर में फैमिली मेंबर ही रहते हैं या कोई और रहता है भाई घर मेरे? में ये भाई नहीं, घर में काम करने जन्नत वाले जो है वो जन्नत फैमिली मेंबर नहीं होते। घर जन्नत में घर है काम नहीं है? करने क्यों? वाले फैमिली मेंबर नहीं अरे वाह होते वाह, हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, घर में एक दूसरा काम, खाना बनना काम नहीं है? वाह 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 नहीं, वाह, अब हम आप क्लैपिंग करते हैं, दूसरे के वाह। बच्चे को सुनो। तुम लोग इतने बड़े जाहिल और दिमागी अपंग हो कि तुम घर का कॉन्सेप्ट इधर लगा ही नहीं सकते। यहाँ पे तुम उन बच्चों से नौकरी करा, सबसे पहली बात तुम्हारे वो बच्चे नहीं है। दूसरा, तुम उसको नौकरी पे लगा रहे हो। नौकरी घर, अगर तुम घर भी ले रहे हो तो घर में नौकरी करने वाला जो है वो तुम्हारा फैमिली मेंबर नहीं होता है। नौकर नौकर होता है। आपने उसको नौकरी पे रखा हुआ है, आपने उनको सर्विस पे रखा हुआ है। पहली बात तो शर्म आनी चाहिए तुम्हारे अल्लाह को और तुम जैसे लोगों को जो डिफेंड कर रहे हैं कि चाइल्ड लेबर वहां करवा रहा है। कोई फैमिली मेंबर नहीं। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि ये बच्चे जो है तुम्हारे फैमिली मेंबर में बनाऊंगा मुसलमानों के। नहीं, अल्लाह उसमें आपके रसूल ने कहा कि ये वहां पे सर्विस देंगे, यानी उनको शराब विराब पिलाएंगे। आप उसको नौकरी पे रखे हुए हो, वहां पे एक सर्विस वाली नौकरी आप दे के रखे हो। आपने ये साबित करना है कि वो तुम्हारी फैमिली मेंबर होंगे। अल्लाह ने उसको फैमिली मेंबर बनाया और वो बड़े होंगे और उनको उस सर्विस से आजादी मिलेगी। और जन्नत में तुमको सेवा की जरूरत क्या है किसी की? जन्नत में तो तुमको ऐसी सारी चीजें मिलेगी, तो बच्चे से सेवा कराने की आपको जरूरत क्या है? जी भाई, बच्चे से सेवा कराने की जरूरत क्या है आपको? जब परमानेंट आप घर पे दुनिया में रहेगा वो, परमानेंट हाँ? घर पे रहेगा ना, परमानेंट घर पे नहीं, रहेगा तो किसने बोला मजदूर कैसे ऐसे? चलाएगा? भाई मजदूरी है क्योंकि आप उसको सर्विस पे लगा के रखे हो। वो तो जन वो तो पूरी हमेशा हमेश घर में ही रहेगा, तो फिर क्यों परमानेंट लेके मेंबर हो गया क्यों ना वो। आपका आदत कर रहे? भाई क्या उसकी परमानेंट। कोई जिंदगी नहीं है? भाई भाई एक बात भाई बोलो, तो हमें उसके माँ बाप जहन्नुम में चले गए, घर पे क्यों रखना है हमेशा हमेश? इसलिए कि उसके माँ बाप तो जहन्नुम में चले गए, तो उसकी तो देखभाल जिसके करने माँ के लिए बाप कोई तो नहीं हो। होते, भाई जिसके माँ बाप नहीं होते वो जन्नत में क्या सब दूसरे के घर में उसको भेज रहा है अल्लाह? उनको जवान करके नहीं तो परमानेंट डाल सकता था? परमानेंट परमानेंट घर का मेंबर बना दिया उसको परमानेंट तो। होती तो बात है कि उसके परमानेंट उनको। यार आसिफ जो अली, जहन जो जहन्नुमी माँ बाप है उन्हें तो खुश होना चाहिए। यार क्या छूतिया इंसान है बे। परमानेंट क्यों रखना है उसको, सर्विस पे क्यों रखना है? तुम्हारा अल्लाह जो है वो क्यों उनको ड्यूटी पे लगा रहा है? वो भी तू कह रहा है कि हमेशा हमेशा घर में रहेंगे। अबे चूतिए, उसको घर में हमेशा हमेशा की घर की क्यों जिंदगी दे रहा है? जब दूसरे मोमिन बच्चे मर रहे हैं या दूसरा मोमिन मर रहा है, उसके लिए बड़े बड़े बॉल वाली हूर दे रहा है अल्लाह, तो इसको क्यों नहीं दे रहा है? इसकी क्या गलती थी? इसका जवाब आपने देना है। आपके पास कोई दलील नहीं है। आपके पास ना ये तूतिए दलील है तूतिए कि वर्ड क्यों तुम्हारे बोला? फैमिली तूतिए मेंबर वर्ड क्यों होंगे। बोला? आपके मैंने पास कोई मैं दलील हमें नहीं है मैं पढ़े होंगे। कंटिन्यू में आपको आपके पास आप कोई बोल रहा दलील हूँ। नहीं है आप उनको मेरी आजादी दलील मिलेगी। मानो या मत मानो, लेकिन आप शब्द कैसे बोल सकते हो? आप दलील चूतिए वर्ड किधर बोला है। किधर ये विक्टिम दलील कार्ड किधर दिखाने दिया से कुछ आपने? नहीं हो रहा। आप रिवाइज दलील करके देखो, किधर आपने दिया? चूतिया वर्ड। दलील किधर दिया आपने? दलील तो दो। आपने दलील दिया ही नहीं अपनी दोनों बातों की कि वो फैमिली मेंबर होंगे। ये दलील आपने कहां दिया?
आपके पास कोई दलील ही नहीं है। इस काम से उनको आजादी, इस सर्विस से आजादी मिलेगी, आपके पास इसकी कोई दलील नहीं है। यार मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? क्लियर है सर। अमित, मेरी आवाज क्लियर नहीं है? नहीं क्लियर है, क्लियर है। यार स्वप्निल भाई, आपके माइक में या आपके स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम होगा। मेरी आवाज तो क्लियर है भाई एकदम। अपन तो एकदम नॉर्मल जो अपना माइक है उसी से आ रहा है। तो आसिफ अली, आपके पास एक इसकी कोई सेकेंड। दलील नहीं है। हाँ सर, एक सेकेंड। मुझे ये उत्तर बताओ। हाँ साहिल सर, एक साहब, सेकेंड। साहिल साहब, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई मोमिन। उत्तम कुमार भाई प्लीज स्टूडियो लीव कर दे। वी सिंह भाई स्टूडियो लीव कर दे। और एक भाई और भी जुड़ रहे थे कंटिन्यू, वो भी यार प्लीज स्टूडियो नॉन मोमिन लोग मत फिल करके रखो। उत्तम कुमार साहब आप स्टूडियो लीव कर दीजिए, अगर अदरवाइज बैन हो जाओगे। साहिल साहब, जी जी जनाब, साहिल साहब ये सुन रहे हैं? बताइए। अब हाँ, मैं आपने सुन रहा क्वेश्चन कर तो हूँ। लिया, अब आंसर तो ले लो। क्वेश्चन पे आंसर क्वेश्चन जब करते जा रहे तक हो। आप रेफरेंस पेश नहीं करेंगे, मैं आपका आंसर नहीं ले सकता हूँ। आपने अभी तक कोई अच्छा, हदीस पेश नहीं की अपने दलील, अपनी देखिए दावे साहिल पे। साहब, आप मेरे आंसर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो मत करिए। नहीं आप करूंगा जब तक आप रेफरेंस आप नहीं देंगे। आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी चूतिया वर्ड क्यों बोल सकते मैं हैं? मैंने डिसएग्री की बात आपके तो अलावा तब होगी, सुनो मेरी बात। डिसएग्री या एग्रीमेंट की बात तब होगी जब मुझे आप कोई अपने दावे पे दलील देंगे। आपने अभी तक एक भी दलील दी ही नहीं है। दलील अगर है तो पेश करो। भाई, हम जन्नत को घर मानते हैं, और घर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है। आप कंसिडर नहीं नहीं, कर रहे हैं, मत जन्नत में करो, कोई लेकिन घर किसी का को कॉन्सेप्ट नहीं है। आप चूतिया जन्नत क्यों बोल रहे हैं? जन्नत एक नहीं अय्याशी नहीं, का अड्डा है। ये सुनो, ये जन्नत एक क्यों, अय्याशी का चूतिया अड्डा वर्ड है। क्यों? अच्छा सुन एक मेरी बात, सेकेंड रुक जाओ यार, जो है चूतिया वर्ड चूतिया कोई इस गाली वजह नहीं से है। मुझे। हाँ सर साहब, चूतिया कोई गाली नहीं है भाई। चूतिया मतलब बेवकूफ होता है लिटरली, और कुछ नहीं है उसका मीनिंग। इंग्लिश में इडियट बोलो तो गाली नहीं होती है, वो बेवकूफ होता है सिर्फ। ओके, तुम एक्चुअली में चूतिए हो, ठीक है। जन्नत जो है वो अय्याशी का अड्डा है। उधर कोई घर का कॉन्सेप्ट नहीं है कि पूरे माँ बाप और ये तुम्हारे भाई बहन एक फैमिली की तरह रह रहे। हर किसी को अपने लेवल के हिसाब से जन्नत मिलेगी। हर कोई जो अगर मर्द होगा तो वहां पे वो हूरों के साथ डिंगी डिंगी करेगा। घर का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है जन्नत में। एक बात तो ये, अगर घर का कॉन्सेप्ट है तो उसकी दलील दे दे कि वहां पे जैसे हम लोग की फैमिली रहती है दुनिया में, वैसे वो पूरी फैमिली एक साथ एक घर में रहेंगी। इसकी जरा दलील दे दे सर। देखिए, आप एक्स मुस्लिम रह चुके हैं, आपको पता है जन्नत को घर बोला जाता है, और घर का कॉन्सेप्ट आपको नहीं, अच्छे से पता है। नहीं है, और आप जिस लहजे में बात कर रहे नहीं हैं ना, है। मैं फिर से बोल रहा हूं, नहीं है। अगर है तो मुझे उसकी दलील दो। मैं आपकी बात से डिसअग्री कर रहा हूं। जो आप घर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जन्नत वैसा घर नहीं है। बाप बच्चे सब अगर वो जन्नती है तो अपनी अपनी हूरों के साथ वो मौज मस्ती कर रहे होंगे। घर वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जिसको हम घर बोलते हैं ना, एक घर जहां पे माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, बहन भी है। वैसा वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो अय्याशी का अड्डा है वो। जन्नत एक अय्याशी का अड्डा। एक आप मान लीजिए कि यहां का जैसा रंडी खाना होता है, वैसा वो रंडी खाना है। आप वहां अय्याशी करेंगे। मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। आप जो अपनी बात कर रहे हैं, मुझे उसकी दलील दें। आपने एक दलील नहीं दी, बस ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी ब्रो। ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे भाई। आपको इतने सारे लोग सुन रहे हैं, बराए मेहरबानी एक दलील दे दें कि वो बच्चों की सेवा जन्नती करेगा, और दूसरा कि उनको इस चाइल्ड लेबर से आजादी मिलेगी। इसकी कोई दलील है आपके पास? देखिए, जन्नत को घर बोलते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता है। दूसरों को गुमराह मत करो, मिसगाइड कर रहे हैं आप, कंटिन्यू मिसगाइड कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से पता है कि अच्छा जन्नत को आसिफ घर अली, एक बोलते बात हैं। बताओ। आसिफ अली, एक बात बताओ कि हम लोग उनको जो हम है लोग सफर पे हैं। मेरी बात सुनो। अभी इसमें तो आपके पास दलील नहीं है, ठीक है। इस पे मैं आपके साथ अभी डिस्कशन नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि
उनका टेस्ट क्यों नहीं लिया गया दुनिया में, ताकि आगे जाके फैसला होता कि भाई वो जन्नत जाता या जहन्नम। क्यों फैसला नहीं हुआ? उनके साथ नाइंसाफी क्यों हुई कि उनको चाइल्ड लेबर करना पड़ रहा है? उनका टेस्ट क्यों नहीं अच्छा हुआ? हालांकि अल्लाह कहता है कि जिंदगी और मौत हमने दी ही है टेस्ट के लिए। अल्लाह ने उनको टेस्ट का चूरन देके टेस्ट का मौका क्यों नहीं दिया अल्लाह ने? इसका जवाब दो। अच्छा, इसका जवाब आपको नहीं पता है? क्यों यार, नहीं दूसरों को पता खुश है करने भाई, के चक्कर में ये बात, आप मुसलमान रह चुके हैं, आपको नहीं पता है? और नहीं उसमें पता साथ है में भाई, आप जवाब दे दो। ये भी तो पता है ना, जो बेअकल होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनका टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ये भी तो आपने पढ़ा होगा ना? क्यों नहीं लिया जा रहा क्यों है? ना वही तो सवाल है, क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये क्या बात हुई? रूल्स उसके हैं ना। भाई वही तो सवाल है, या क्योंकि आपका अल्लाह कहता है अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी इसीलिए दी ताकि हम देख सके कि आमाल में कौन अच्छा है। तो भाई बच्चे ने तो कोई अमाल किए नहीं ना, तो उसका हिसाब ही क्या लेना है? ये तो आपको वही पता भी पूछ है। रहा हूँ, क्यों नहीं टेस्ट उनका क्यों नहीं हुआ? जब उन्होंने कोई अमाल ही नहीं किए फिर? क्यों? वही तो बोल रहा हूं, क्यों? क्यों टेस्ट का मौका नहीं दिया अल्लाह ने? उनकी डेथ इसी तरह से होनी थी। क्या? वही सवाल ही वही है कि उनको हम्म, टेस्ट का मौका अल्लाह ने क्यों नहीं दिया? टेस्ट लेने के उनकी बाद किस्मत, उनको जो है वो जन्नत भेजता या जहन्नम भेजता। टेस्ट क्यों नहीं लिया अल्लाह ने? तो उनकी किस्मत इतनी ही दुनिया लिखी में गई थी टेस्ट ना। क्यों नहीं लिया? उनको मौका क्यों नहीं मिला? अच्छा, किस्मत भी अल्लाह ने किस्मत में लिखी इतने थी, ही लिखा। आपके घर में पैदा होगा और बार टेंडर हाँ, बनेगा जन्नत में। तो वाह। ये तो तेरे अल्लाह का फॉल्ट है फिर। और उसने पहले जो उसकी जिंदगी थी उसके हिसाब से वो पहले डिफाइन थी। एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूं कि ये डिफाइन क्यों किया अल्लाह ने, जब दुनिया का चूरन ही दुनिया को इधर पे दिया है कि मैं टेस्ट के लिए भेज रहा हूं। जब क्या तुमने जरूरत चूरन ही टेस्ट पूरा की? टेस्ट में रखा हुआ है जन्नत जहन्नम का, तो उसको जिंदगी क्यों नहीं दी? क्यों पहले से उसकी मौत पहले ही लिख दी? यही तो सवाल है भाई। तो ये बच्चे के लिए अच्छा है ना, क्या मालूम वो आगे बढ़ करके कुछ बुरे अमाल करता, उसे जहन्नम जाना पड़ता। नहीं नहीं, तो वो तो आपको टेस्ट लेने के बाद वो होना चाहिए था। आपने किसी को मौका ही नहीं दिया और आप बोल ना, रहे हो कि अल्लाह को तो हो पता है सकता है वो ना। बुरा करता। भाई बुरा अल्लाह को करता तो पता अगर है तो ना। उसको, अल्लाह भाई को तो पता है बुरा ना। अगर कर, यार एक मिनट आसिफ अली, अगर वो बुरा करता तो उसको उस हिसाब से जहन्नम मिलनी चाहिए थी। उसको टेस्ट तो देने का मौका मिलना चाहिए था ना। अल्लाह तो चूरन ही जिसके तुमने टेस्ट साथ कर चाहे दिया हुआ है। बेहतरी करे। अल्लाह ने तो बेहतरी करी ना उसके साथ, और अच्छी नहीं बेहतरी ये करी। बेहतरी, अबे आसिफ अली, ये बेहतरी है कि उसको हमेशा हमेशा के लिए एक बारटेंडर बना दिया, एक वो क्या कहते और हैं उसको, वेटर बना दिया। ये उसके लिए बेहतरी फिर है। होम को, उसको मौका अगर भी इधर नहीं चलो दिया कि इधर, वो, सुनो मेरी बात, ये एक बेहतरी है कि आपको मौका भी नहीं दिया गया और आपको उठा के जो है हमेशा हमेशा के लिए चाइल्ड लेबर में लगा दिया। अब तुम बड़े भी नहीं होने वाले, अब हमेशा हमेशा तुम सर्विस पे लगे हुए हो। ये बेहतरी है। ये बेहतरी कौन सी बेहतरी है भाई? और बेहतरी ना बेहतरी का सवाल ही नहीं उठता। आपने कहा है आपने जिंदगी टेस्ट के लिए दी है, जन्नत और जहन्नम इस वजह से आपने रखा है ताकि आपको दुनिया में टेस्ट करे। अगर बेहतरी का ही सोच रहा तो उनको पैदा ही नहीं करना चाहिए था अल्लाह ने। अगर इतना बेहतरी का अल्लाह को अगर शौक है किसी के बारे में, तो बेहतरी तो ये थी कि उसको जन्नत दे देता फिर, बार टेंडर बनाने के बजाय, जैसे दूसरे मुसलमानों को दिया है। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के पास इस बात का कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है कि आप अपने अल्लाह को इस मामले में सही साबित कर सके, और ये आपने इधर आके साबित किया है। वैसे भी इनका इंटरनेट कनेक्शन जो है अल्लाह खा लिया। सोचा अल्लाह ने कि यार ये तो और थोड़े देर इस तरीके से बोलेगा तो ये तो मेरे को पूरा नंगा कर देगा, तो इसका इंटरनेट कनेक्शन ही छीन लो।